ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜੰਗ ਦੇ ਜੇਤੂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨਾਲ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ मेरे वांग से गल्लां नहीं कीतियां, उन्होंने पिंडे के हड़ा के इस दर्शन बहुत नेड़ों देखे। वीर भगत सिंह बड़ी चढ़ती कला के नाल लिखते हैं, बोलते हैं, इंटरनेशनल लेवल चढ़ती कला पंथ की खातर कहते हैं। मैं अर्ज करनी है भी जदों वीर नौबतजीत सिंह ने सदा भेजा सी गल की सी भी आप उत्थे रह के ना मंथन कर ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੰਥਨ ਨਵੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ 6 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਉਹ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ मेरी अर्ज है। मैं ये मंथन करना है कि फिर अपन लबेरा समझ चाहिए, पर मैं 15 मिनट की बोलना आखिर ने बताया नहीं कर रहे, एक घंटा बोल गया कि 1 घंटे से फिर 4 बजे जाना फिर रोना नहीं। मसला ये है कि अज पूछना चाहना कि नरैण सिंह चौड़ा कितनी देर होर जिंदा रहने के बाद उसको मगरों अगला नरैण सिंह चौड़ा अगे ते कौन 37 साल तो यही जी जी लैजेंड से साढ़े दादा जी बैठे जिन्होंने पिंडे ने हिलाया मैनू कहा गया सी कोई एक की करना उसकी गल कर इन्होंने लोगों के कोल तां साडी पूरी दुनिया में जो स्टूडेंट्स की ना एक जथे जाया करते भी जिन्होंने 84 पढ़नी है उन्होंने 3 महीने नरैण सिंह चौड़े को रहना है तो 3 महीने सारा कुछ पढ़ के आना फिर अगे जाना उन्होंने अपने इंजीनियर बन डॉक्टर बन के उत्थे गुरु ने काल बूंगा बनाया सी, बूंगा लिखारियां बनाया सी, इतिहास चेते नहीं कर सकते क्योंकि मैंने कहा गया कि भविख की गल करनी मैं इस करके जरूर बेनती करनी कि आप गल सिर्फ भविख की करिए और करना एक बेनती जरूर है कि जो भी करना और प्रैक्टिकल होना चाहिए, नहीं तो फिर 37 साल हो गई है। भाषण 6 जून की है, माफी दे दो मैं फिर एक बार मांग ला। जिस तरह धन गुरु अर्जन साहब की शहादत का दिन ਜਿਹੜਾ पूरी दुनिया को दसदा सी जे जिउणा है ते मरना सिखो ते मरना सिद्धांत लई धर्म लई शहादत का मतलब सच नाल खड़ना भावें जान चली जाए वो गुरपुरब बन गया शबीना का 6 जून बन गया गर्म भाषण का हर पुलिस खड़ी मजाक गुरु अर्जन साहब की शहीदी हो गई या साढ़े साहिबजादे की शहीदी हो पुलिस खड़ती है, ये भी तो वही शहीदी है। असी पहले कदों का लगी याद बनाई दूजे की बनाई पुलिस खड़ती है, तीजे बार खड़ती सिद्धांत भी सेम लड़ाई भी सेम लड़ाई इस तो भी खतरनाक दोवें कदों का बगाने ना लड़े सी ये जेडे कहते तो तुहाडे नाल साडा नौ मास का रिश्ता इन्हां नाल लड़े हाथ बना थोड़े जे सीरियस पंगा है कि पप्पलप्रीत सिंह अपने थां ते काम कर रहा है, नोबलजीत सिंह अपने थां ते काम कर रहा है, परमपाल अपने थां ते, सुखदेव कुआड़ा अपने थां ते, गाबा साहब अपने थां ते, नरैण सिंह चौड़ा अपने थां ते। सानू 6 जून को चेता होंदा है असीं सारे ने इकट्ठे होना ते आपां लई कुछ लिखीए। अज शाम को सब ने आपको अपने घरे आपको अपनी फेसबुक ते रुक जाना ते जिहड़ी मेरी कौम है उन्होंने एक नवा पोस्ट है पंथक कार्य पता क्यों करना है सवेरे अखबार की खबर है उतना पंथक कार्य का कोई मतलब 6 जून को सारी कौम ने चेते कर लामबंदी करी इतना करी करी कौन
37 साल का हो गया कौम का जनरल गवाचे, नवा पैदा ही नहीं होया, कभी खैरे को लभते फिरते हो, कभी किसी होर नोने को नहीं लभते फिरते। सारी कौम 2-2.5 करोड़ बस एक डायस्पोरा एडा बड़ा इंटरनेशनल लैवल से पूरी दुनिया साड़ी डंके ने दूजिया स्टेटा दूजिया देशों के साढ़े मिनिस्टर लैवल के बंदे ने। सेंट्रलाइजेशन कुछ खाब मेरे होने जो लगूगे भी ये बहुत अच्छी गल करके तुरंता बना। भाई वीर सिंह ने एक गल नहीं सी, मेरे मन च तुरना आया सिखा का बैंक हो गया, मैं नहा रहा था, इंद्रजीत सिंह को दसता उन्हें सच्ची बना मेरे भी खुरने ने हो सकता कौम सच्चे पातशाह गुरु की कृपा हो जानी है। बचित्र सिंह वाले जिहदे मर्जी उन्हें नागरी बस सरकार के काम करने इस करके वो तरीके सब तो पहला काम जो जरूरी है, जो सब तो सुखाड़ा है वो है सेंट्रलाइजेशन। 21वीं सदी का युग है, इलैक्ट्रॉनिक सिस्टम है। अजकल मीटिंग करने के लिए जाना भी नहीं पड़ना, जूम मीटिंग हो सकती। सेंट्रलाइजेशन एक काम जरूर करिए, क्योंकि साढ़े को कुछ नहीं करना। जो मैं बोलना की करिए ये नवा नहीं है, ये तो कीता गुरु ने साडी खालसा कौम के जुझारूओं ने किया होया। जदों पंगा पै गया कि मिसलां बन गई कौम के जितना अज हालात ने 12 लाख मिसलां वाले, उदों 12 मिसलां ही कौम ने अपना एक सेंट्रल सिस्टम तैयार किया, जिहदी गल नैन सिंह चौड़ा भी करके गया दरबारे खालसा। क्यों नहीं हो सकता कि अज खालसा एड का काम कर रही है, बजाय उन्होंने कही वो तू सिखाना नहीं करता, रवि सिंह ऐसी करता, वो जिन्ना कर रहा उन्होंने करन दी। आप ये मसले रवि सिंह ने मिल के नजिठना भी सानू लगता यार इतने भी काम करने की लोड़ है, नाल बह जाए। यूनाइटेड सिख को यूनाइटेड सिख का काम करन दी, दमदमी टकसाल को दमदमी टकसाल का काम दी कि सिख कौम का हर एक बच्चा गुरबाणी संथ्या किया चाहिए। तो जी बाबा दीप सिंह की प्रणाली सी कि लिखत रूप में संथ्या करवानी है, जेडे अंग की संथ्या होनी वो अंग तेनों अखरकारी लिखना होना चाहिए। उस तरीके की तकनीक डेवलप करके जो बाबा दीप सिंह की तकनीक से चल रही साल की तुम क्या क्यों नहीं करते? तुम कभी वो ढड्डिया पंगा करी वो पंगा वो भी लवेंगे, सारे रल के लवेंगे, पर कम से कम ये है जो खुद का मुख्य किता तुम वो कितना चाहिए। क्योंकि तुम कह रहे हो कि टकसाल ने योधे पैदा किए, तो 37 साल तो की पैदा कर सवाल है ना। 37 साल तो टकसाल तो है पर योधे कितने हैं? मसला इस करता है कि यदा सेंट्रलाइज नहीं करना पैना, जिन्ना वासा उन्ना तो लगी ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਇਸ ਕਰਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ 35 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਇਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਯੂਥ ਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਆਗੂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵੀਰ। ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆ, साढ़े को सरमाया भी हैगा पर साढ़े को नरैण सिंह नहीं। हुण जिन्ने नरैण सिंह ने वो सारे इकट्ठे करके एक थां ते बिठाइए कि भरावो मान लिया अजमेर सिंह का सूत नहीं पैंदा पब्लिक, मान लियो कि प्रभ शब्द वीर होना की आइडियोलॉजी अजमेर सिंह नहीं सक बह रही, कोई गल नहीं। ये मसला असीं अंदर बह के लिखांगे ना कि फेसबुक। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਫੋਲੋਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਤੇ એનર્ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੇਸਟ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਖੜੀ ਕਰੀਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਪੰਥ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੁਕੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਇਮਾਮ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿੱਡਾ ਤਗੜੀ ਗੱਲ ਹੈ कि तू चुटकी मारदा तो लख बंदा लुधियाने इकट्ठा हो जाता। मतलब कई बार होया है कि उन्होंने 1 घंटा पहले प्रोग्राम प्लान किया तो लख बंदा सड़ गया। जो IGUD जिन्हें उन्होंने सिस्टम रूस पर सब हथा पैदा किया कि इदा किदा होया। मैं कहा यार मेरी कौम एक भी बंदा नहीं इहो जिहा पैदा कर सकी जिहड़ा ऐ करे तो 1 घंटे 1 लाख बंदा सड़क पर आ जाए। बड़ी तगड़ी गल है। एक उन्हें एक फंडा समझाया। हुण ये दुख दी आड़ है, समझो
पंगा इस गल का सिख कौम दो मझधार फसी हुई। सच्ची गल दिलों दसा, बहुत सारे सत्कार प्यार वाले लोग ने ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ प्रोग्राम के सदते होंगे, मुंडा कुड़ी का ब्याह कोई सुहारा समझ है ना, ਜਾਂ बजुर्ग चढ़ाई करके स्टेज पर आया मैं छोटी जी गल करदा वो बड़ा सत्कार करते जी, तुसीं पंथ को जी पंथली बोलते लगते बड़ा वधिया। पर मुंडे के ब्याह ते बजुर्ग मरे ते उन्होंने घर की दौड़ आमदन की जो लोग लै मिलते आ उन्होंने अपने सारे राजनीतिक काम तो वो कांग्रेस अकालियां ने क्यों कराने पैंदे। वो समान कहता कि जदों लख बंदे की मुसीबत बनती मैं उन्होंने काम करवाना, तो काम क्यों करवाना जो मेरी SSP ना IG ना फलाने ना सैटिंग है मैं उन्होंने काम करवाना, वो मेरे मगर आते। तो ये जी कुर्सियां लॉबी है जी सरकारी तंत्र है जो राजनीतिक जी को करवाएंगे, ये मेरे मगर आता है क्योंकि मेरे मगर लोग ने, तो लोग मेरे मगर ता नहीं क्योंकि मैं लोगों का काम कराना। अपना राजनीतिक बनू किमें, क्योंकि जेड़ा थले किसान है पेंडू वर्ग है उन्हें कहना भी भाई मेरा चंगा होगा कौन ना चलो थाने आप थाने जानते नहीं अपनी तो फोटो आ गई किसी SSP ना अगला कहना तू गदार ये कितना होगा कि राजनीतिक धड़ा खड़ा करिए काम असं उन्होंने कोई कराइए ना, क्योंकि जे असं SSP आई जी काम कराता तो पंगा पै जाना, उन्होंने कहना तू गदार तेरी तो SSP ना गदार काम उन्होंने कौन करावे तो राजनीतिक धड़ा के कामों के आसरे चलना। इसे करके ही मैं माफी मांग कहना सिख कौम का ओडी वड्डी कुर्बानी वीर वीरेंद्र सिंह तो वड्डी कोई नहीं है। मैं अगे भी वीर जरनैल सिंह होनी एक होर थां सी कि असीं मैं उत्थे कोल कीता सी बई भाई उन्हां दी वाइफ दा भोग सी कालका गिण के 25 बंदे दी फोटो मेरे कोल है 26वां नंबर उस बंदे ते मरिया पिंड दा मरिए दा सरपंच भी हो गया मरिए तो मरिए 50,000 10,000 तक 2,000 तक प्रैक्टिकल और इंटरव्यू गल्लां सारियां गल आनंदपुर का मोटा कि गल मैं अभी स्टेज तो मैं गल इंटरव्यू च आने पूछा मैं क्या मैनू दसो 78 तो लैके 6 जून 11 बजे तक संत साहब जी की शहीदी तक संत का एक एक्ट विखाओ जिथे उन्हें देश तोड़न की गल कर एक एक्ट आनंदपुर के मते की एक मत विखाओ जिसे देश तोड़ना गल बिल्कुल ठीक है। गल मैं भी उत्थे लियाउणी चाहुंदा भी उन्हां दा निशाना मंगा पंजाब के मुद्दे संत जरनैल सिंह नहीं वो सीगा कौम दा सरनाश। हुण मसला आ गया मेरे इकलौते साले की डेथ हो गई तो पंथ का एक हिस्सा जो जथेदार करदी सिंह नूं जथेदार नहीं मानता मेरे घरे कुछ हो गई मैनूं आ गया जी तुहाडी उहदे नाल दोस्ती है तुसीं काम करदे हो मैं कहा जी उहदे नाल वीर बैठे आ इन्होंने बाद वो जीवदारी प्रोग्राम से ना मैंने एक बार इन्होंने लिया कि तुम अपनी एक इंटरफेस कॉन्फ्रेंस से आरपी सिंह उन्होंने बुलाया है तो ये बादल सपोर्ट नहीं मैं गल कर अज मैं गुरु की झूली चो सिलेक्ट कर रहा मान मैं कॉल कॉल से क्या मैं क्या जिस दिन हरप्रीत सिंह वो करेगा ना पंथ की नुमाइंदगी नहीं करेगा तो बादलों की नुमाइंदगी करेगा असं सब तो पहले होंगे जी वो खिलाफ लगे तो छड़ देना और इतना होया जिस दिन उन्हें स्टेज तो क्या जो भी उन्हें क्या होगा पंजी साहब की स्टेज को उसको बाद अज तक साडा कोई रिलेशन नहीं पर मैं एक गल जरूर कह वो जो सेम बोलो जथेदार नहीं मानते हो मेरे को आए मेरे कहते जी ये गलत कर रहे हैं मैं कहती मैं ये गल का जवाब दो जो तुम जथेदार चाहते हो मैनू इतने तरीक लिख के दे दो किन्नी तरीक को जथेदार बनेगा आप सारे काम छड़ देने तो उधर काम शुरू कर दें वो सर प्रमाणित वो जो सिमरन सिंह ने जी किताब लिखी है इदा जथेदार बनेगा वो कदों बनेगा फिर क्यों ना उन्हें कि ये नहीं गुजारा करना ये वादा करता पंथ मत होनी जलाल ना रखो मिलवर्तनियां रख लो सिख इतिहास में भी 18वीं सदी की मिलवर्तनियां सिख सी सानू मिलवर्तनियां नहीं करती पर ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਕੁਛ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੈਜੈਂਡਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਣ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹਿਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾ पूरी जबान काटती कई बार वापसी आंसर देने लगा भी फोन मेरा कहीं भी क्वेश्चन
ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ 2500 ਸਾਲ ਸੁਪਨਾ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ, क्योंकि वो जो एक दूसरे को गलती से कहते यरूशलेम चला। आज जो बकरी कल बकरा कर रहे हैं, मैं एक सेध लैन दिया 2500 साल उन्होंने एक दूसरे को हाथ मिलाने कहा यरूशलेम च मिलांगे और साडी जुबान ते आउण लगे ही कलबियां दा काम सर। दूजा प्रैक्टिकल नहीं करांगे भाषण ही नहीं, ये भाषण ही नहीं सर। तो ये जो साढ़े थिंक टैंक है, ये जिद्दन तुर गए मगरों कुछ नहीं बचना। मैं तुहानूं सच्ची गल दसदा, मगर कुछ नहीं। ये असीं तो मूसे वाला टाइप आ जिहड़ा पग जी ते जिन्ना लच्चर तारा कहर बरताया गया पंजाब च, उन्हें नवीं सिख लीडरशिप नहीं पैदा होने दी। गैंगस्टर जरूर पैदा होए, क्योंकि तुहाडे डीएनए च लड़ना हैगा, ਉਹਦੇ गैंगस्टर पैदा होए ना कि सो करिए हथ बन के बेनती है, पहला एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाइए। इको ही गल अज की तरीक कदे बुला लेना, अज की तरीक इको ही काम करिए भी आप ये कहिए भी अगली 6 जून को आप दरबारी खालसा करांगे। एक साल लगातार फोन पर गल करके कहांगे खालिस्तान जिंदाबाद हो के खालिस्तान कहना लोग सकते जो फोन पर गल करनी फर्क तो पहला कहो खालिस्तान जिंदाबाद। 6 जून को सरबत खालसा सॉरी दरबारी खालसा करांगे, जिहदे मान के चलिए 250 सिख जथेबंदियां एक प्लेटफॉर्म पर खड़ियां होणगीआं। उत्थे रह के सोचांगे कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜਾ ਨਿਕਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਊਟੀ ਵੰਡ। ਮਿਸਲ ਵੰਡ ਚ ਕੀ ਸੀ? ਡਿਊਟੀ ਵੰਡ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੁਣ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਏਡ ਹੀ ਕਰਨੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਲਡ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵੀ ਏਡ ਹੀ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਏਡ ਵਾਲੇ ਏਡ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਲੜਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਦੇ ਤੇ ਲੜਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤਾਂ ਵਿਖਾਈਏ। वो 18 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟਿਪਸ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਪਿੱਠ ਸ਼ਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਟੈਂਕ ਚਾੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੋ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਆ ਪਾਸਾ ਉਹ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈ। ਕਮਿਟਡ ਕਰਦਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਝੋਲੀ ਅੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਸਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ चौड़ा जी ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਲੋਕੇ ਗਏ ਨੇ 84 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੌਮ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਾਓਗੇ, ਲੋਕ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਖੜੇ ਹੀ। ਨਵਾਂ ਕਾਲ ਤਖਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਲਾਗੇ 2 ਜਥੇਦਾਰ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਲਾਗੇ ਖੜਾ ਕਰ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਝੂਠੀ ਸੱਚੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਯੂਐਨਓ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਦੇ ਆਸਰੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨੇਵਾ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਬੂਹਾ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ, ਈਮੇਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। पर काम भुंडीए भरावो, काम करने तो बिना गड्डी नहीं चलनी। भाषण लै बैठे गुरु नानक साहब तुरिया सी पूरी दुनिया तक जाके उन्होंने सिक्खी का मैसेज दिता। साडा मैसेज राजपुरानी ने मिलिया, चोली अड़ के कर जाए, सारिया गल्लां साडियां सही ने, पर जिन्नी देर तक ये सिर नहीं जुड़ते। एक गल याद है, शायद चौड़ा साहब एग्री करते हैं, संत जरनैल सिंह होना इंग्लिश तो पढ़िया ही है। इन्हों अकाली का जोड़ा लाना सीगा, इन्हों क्या भी 30 दिनों इक्को कमरे अंदर रहना, खाना पीना सौना उत्थे ही है, तो बूहे बंद रखने हैं, बाहर ना कोई संपर्क नहीं रखना, नो फोन पर। 30 दिनों बाद सरकार खालिस्तान दी फार्मूला की फार्मूला ये सी कि जदों सिख सिर जोड़ के बह गए, गिनती में गल पता जिस सिर जोड़ के बह गए सारा काम। इसे करके सारे छोटे मुद्दे जो है चोली अड़ के अर्ज करता, मेरी बेनती है कृपा करके भी ये निशाना अज टीचा लैके जाओ, नहीं तो अगली बारी कमलजीत सिंह दोबारा नहीं मनाना। अगली 6 जून नहीं मनाई, कटना नहीं यार फिर अगली ये निश्चय करके इतने आप बाकी सिंह ने चल जाना, आप जो मेन बैठिए तो आप ये भी अगली 6 जून को 250 जथेबंदियां जे वो कारगिल साहब से इकट्ठा होने देना नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। होर कितने हो रहा है, गुरु साहब की छुट्टी चाहिए, आप कितने होर गुरु साहब के झूठ से बह के जितने इन्हें जोगे होवे उत्थे भी बह 250 सिख जथेबंदियां का घट घट टीचा लैके अज उठो। जे नहीं तो प्लीज बेनती है अखबारां खबरां लाइव टैलीकास्ट नहीं, तो नौजवान बेचारा होर बदल हो रहा भी
कौड़ियां सी माड़ियां सी, पर आपका परिवार समझ के दिल दे बलबले साझे किए ने। आखिरी बेनती, एक दूजे के नफरत छड्डिए। पहली गल तो एक दूजे के नफरत छड्डिए। पंगा की पै गया, सिख सिख का बैरी हो गया, तो गुरु का हुक्म सी कि इदा ना कर। वो तो राजनीतिक पार्टियां तो दुश्मनों ने भी निभा लेती है। कदों संघ भारत का अगला नारा दे दिया, अगले दिन अगला बीजेपी का सीएम बनया बैठा, सानू कुछ समझ नहीं लगे। असी कहने ना नहीं और ये लाने घड़ी का होके चल रहा होते तेरे कोई लेना देना। फतेह की सांझ ना हटाओ, मन भेद ना हो, मत भेदा का कोई रौला कट्ठे हुई। एक फार्मूला गुरु साहब वेले का, जिदन सिर जुड़ गए उदन सब कोई थाली परोस के अगे आ जाना। लोड़ सिर्फ सिर जुड़ गई। कोई अपना चुका नहीं कहना जी। वाहिगुरू जी का खालसा।